आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की पाठचर्या आपके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में साथियों करने वाले हैं हम लोग अलंकार से संबंधित उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे साथियों आज की पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, इस शब्दालंकार में यह नहीं है। शब्दालंकार में कौन नहीं आएगा? तो देखिए, यमक, अनुप्रास और श्लेष शब्दालंकार के ही भेद हैं। उपमा अर्थालंकार का भेद है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न आपका है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल तान। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल तान, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अनुप्रास। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब चयनित करिए। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प लाटानुप्रास सी को चुन करके सही उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न आपका है, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां पर अलंकार पूछा जा रहा है। तो सही जवाब आपने वृत्यानुप्रास विकल्प बी को चुना। राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 104। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब लाटा अनुप्रास को चुन करके सही उत्तर दिया है आपने विकल्प। प्रश्न संख्या 105। प्रश्न संख्या 105 है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब आपने अनुप्रास अलंकार विकल्प सी को चुना है। तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106। इसमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। छठवें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? तो शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है, लेकिन पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की भी आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार में। तो सी विकल्प के साथ आप सही जवाब पाएंगे। प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 क्या कह रहा है कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब अनुप्रास अलंकार विकल्प सी को चुना। तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर तरु छाए झूके कुल तो जल पर्शन हित मनहु सुहाए। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। तो वृत्त अनुप्रास विकल्प बी को चुन करके सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 109। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब अनुप्रास अलंकार विकल्प ई को चुना आपने। तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110। ऊपर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजा तू मोहन की उर्वशी हुई उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है और यमक अलंकार विकल्प ए को चुन करके सही जवाब। प्रश्न संख्या 111 है कि खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्द जो है इसमें अलंकार क्या बनेगा? तो यमक अलंकार विकल्प ए को चुना आपने। राइट आंसर। प्रश्न संख्या 112 है कि तरणी के संग तरल तरंग में
तरणी डूबी थी हमारी ताल में, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। यमक अलंकार विकल्प ई को चुना तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जहां शब्दों, शब्दार्थों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न में से अलंकार क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब। जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर यमक अलंकार बनेगा। ये विकल्प राइट आंसर। अगली काफी चर्चित पंक्ति की कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकार, वाह पाए बहुराय जग, वाह खाए बहुराय, वाह खाए बहुराय, वाह पाए बहुराय। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब आपने यमक अलंकार विकल्प ही राइट आंसर। आगे सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम ज्ञाता करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब आपने यमक अलंकार विकल्प बी को चुना, सही जवाब है। प्रश्न संख्या 116 है कि चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, हो घट ये वृषभानु जाग बे हलदर के वीर। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब श्लेष अलंकार विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 आपका है कि अज्यों तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। श्लेष अलंकार विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 118 है कि निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो, कुंजर कुंज समीर। तो प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब क्या बनेगा? और जवाब में आपने विकल्प डी को चुन लिया है, श्लेष राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 सुमेलित करना है। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष होता है। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, उत्प्रेक्षा होगा, किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन होगा, तो वहां पर अतिशयोक्ति होगा। और उपमेय और उपमान का बिंब प्रतिबिंब रूप चित्रित हो, वहां पर दृष्टांत। विकल्प सी के साथ आप सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्लेष अलंकार इसका भेद है। शब्द अलंकार का विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 121 है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी शब्द, किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का जवाब आपने श्लेष अलंकार विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब काक व क्रोक की विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मोम सा तन घुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब पूर्णोपमा विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया है राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निर्धन के धन सी तुम आई में अलंकार पूछा जा रहा है। निर्धन के धन सी तुम आई में अलंकार पूछा जा रहा है। उपमा अलंकार जवाब देकर के सही जवाब दे। अगला प्रश्न आपका है कि सखी नील नभस्वर से उतरा है, यह हंस आहा फिरता त्योहार।
अवतारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो पारंपरिक रूपक विकल्प सी को चुना आपने, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न के 128 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 129 है कि निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? निम्न में कौन सा अर्थालंकार है? इसमें रूपक को चुन करके आपने सही जवाब दिया है। श्लेष वक्रोक्त और यमक शब्दालंकार जो वेद हैं। और चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब रूपक अलंकार विकल्प सी सही जवाब। आगे, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृग उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब रूपक अलंकार विकल्प बी को चुना से राइट। अगला प्रश्न है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया है, रूपक अलंकार पर। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 135 का सही जवाब आपने विकल्प क्षमा करें, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? तो जवाब हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, इनके कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज में, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? क्रम संख्या 134 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया, उत्प्रेक्षा को करो आंसर। क्रम संख्या 135 है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधफुलायन, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। क्रम संख्या 135 का सही जवाब क्या होगा? और जवाब में आपने इसमें विकल्प ए को चुना, तो आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संख्या 100। दृग उझरत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रेत परत गांठ दुर्जन ही दई नैयह री। उपयुक्त दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है। असंगत अलंकार विकल्प बी को चुना आपने, तो सही है। अगला प्रश्न है कि नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओपौजास में अलंकार क्या होगा? इसका सही है अतिशयोक्ति विकल्प बी को चुन लिया तो रहेगा। अगला प्रश्न है कि वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जय दत्त का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी अतिशयोक्ति है? क्रम संख्या 129 का सही जवाब अक्रमात यश अतिशयोक्ति विकल्प सी राइट आंसर। क्रम संख्या 139, पाए महावर देन को नाइन बैठी आय फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए में अलंकार कौन सा है? क्रम संख्या 139 का सही जवाब भ्रांतिमान अलंकार विकल्प बी को चुना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है? और इस प्रश्न का जवाब भ्रांतिमान अलंकार विकल्प बी को चुनाव में पड़ेगा। अगला प्रश्न है विशेषोक्ति अलंकार से कि नीर भरे नित प्रीति रहे तौ न प्यास बुझाए, इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? क्रम संख्या 141 का सही जवाब
विशेषोक्ति विकल्प पी को चुनाव में करेगा। प्रश्न संख्या 142। बूंद अघात समय गिर कैसे खल के वचन संत समझे से में अलंकार पूछा गया। उदाहरण अलंकार विकल्प पी को चुनाव में करेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। तो वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए, विकल्प बी राइट आंसर। आगे, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर शमश्याम, इस उदाहरण में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रतीप अलंकार विकल्प सी सही जवाब। आगे, तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम्य अलंकार, प्रतीप अलंकार विकल्प डी राइट आंसर। आगे, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पद पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है। प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब प्रतीप अलंकार विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शारी बीच नारी है कि नारी बीच शारी है कि शारी की ही नारी है कि नारी की ही शारी है, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। क्रम संख्या 147 का सही जवाब विकल्प सी संदेह अलंकार को चुनाव में पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। क्रम संख्या 139 का सही जवाब विभावना विकल्प ए को चुनाव में पड़ेगा। प्रश्न संख्या 149 है कि बिनु पद चलें सुने बिनु गाना कर बिनु कर्म करें विधि नाना में कौन सा अलंकार है। और प्रश्न संख्या 149 का सही जवाब विभावना अलंकार विकल्प ए को चुनाव में करेगा। प्रश्न संख्या 150 है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंग सिय मुख समता पाव क्यों चंद बापुरो रंग, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 150 का सही जवाब व्यतिरेक अलंकार विकल्प डी को चुनाव में करेंगे। प्रश्न संख्या 151 है कि रघुवर जस प्रताप के आगे अचंद मंद रवि ताप त्यागे, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि ताप त्यागे, इन पंक्तियों में अलंकार व्यतिरेक विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सम सुवर्ण सुख माकर सुखद न थोर सखी कोमल कनक कठोर, इस छंद में प्रयुक्त अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 152 का सही जवाब आपने विकल्प ई को चुने हुए हैं व्यतिरेक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 153 कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कर सकती हैं। प्रश्न संख्या 153 का सही जवाब विकल्प ए को चुनौती है आंसर है इष्ट। आगे, अगला प्रश्न है कि जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव है कि सीमा तक पहुंच जाए, वह अलंकार कौन सा अलंकार होता है। तो अत्योक्ति विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हुए जात अजय मह वा जमुना के तीर, इस उदाहरण में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 155 का सही जवाब स्मरण अलंकार विकल्प बी को चुनाव में राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि तदगुण अलंकार पूछा जा रहा है। अधर धरत हरि के परत कोठ दीठ पट जोत हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत, उपयुक्त दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 156 का सही जवाब तदगुण अलंकार विकल्प डी को चुनाव करेगा। अगला प्रश्न है कि मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है।
और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने बहुत अलंकार विकल्प भी को चुना है right answer। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि काव्यलिंग अलंकार किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 158 का सही जवाब काव्यलिंग अलंकार विकल्प डी को चुना तो रहेगा। प्रश्न संख्या 159 निम्न में से कौन सा तात्विक अनुभव नहीं है? प्रश्न संख्या 159 का सही जवाब विषाद विकल्प सी को चुना आपने तो रहेगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमा अचकित भई गदगद वचन विकसत दृढ़ पुरकात निम्न पंक्तियों में निहित रस पूछा जाए। अद्भुत रस का उदाहरण है विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी न भोपाल में थी उपयुक्त पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण है? परिसंख्या अलंकार विकल्प बी को चुना आपने सही जगह। अगला प्रश्न है कि अवधि शिला का उस पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार इन पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है। जवाब में आपने बरवय छंद विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसमें प्रत्येक चरण में होते हैं एक नगण दो भगण एक रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद कहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद्र इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। जवाब में प्रतीक अलंकार विकल्प बी को चुन लिया आपने तो सही जवाब क्या। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी इन पंक्तियों में अलंकार पन संख्या 165 का सही जवाब रूपक विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? प्रश्न संख्या 166 का सही जवाब आचार्य देव विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस पूछा जा रहा है करुण रस विकल्प सी। आगे जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार होता है तो विकल्प डी को चुना आपने अपहृत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? अंग दर्पण विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि बरवय छंद है अर्ध सममात्रिक छंद है विकल्प डी राइट आंसर। आगे जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां अलंकार कौन सा होगा? अन्वय अलंकार विकल्प डी। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? जवाब में निराला को चुन लिया। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मत भरे शीत श्याम रत्ना जियत मरत झुक झुक परत चें चितवत एक बार इस दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है तो विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब ते इतते घन श्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे कर पय मुख चंद धरे सजने में तो सोचते हैं कि कहाँ मन मारे उपयुक्त पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? जवाब में आपने स्मृति विकल्प ई को चुना तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचय है? जवाब में आपने विभावना अलंकार विकल्प सी को चुन लिया राइट आंसर। तो साथियों ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेना चाहेंगे यही पर विराम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए पर एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो दृष्टि से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।